सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने मनसा वाचा कर्मणा स्वभाव में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। निरंतरता के साथ हम वैदिक जीवन पद्धति, वेदोक्त जीवन, ऋषि प्रोक्त वेदोक्त आत्मानुकूल शास्त्र अनुकूल जीवन पद्धति को जी करके, वेदोक्त वाणी व्यवहार का प्रयोग करके हम अपने जीवन को और जगत को सुख, शांति, यश, कीर्ति से आपूरित कर सकते हैं। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम जो भी व्यवहार करें हमारा जीवन श्रेष्ठतम हो जाए। हम अपने अंदर की और बाहर की पराधीनताओं से मुक्त रहें, योग युक्त रहें, वेद युक्त, ऋषि युक्त ज्ञान को अपने जीवन में उतारने वाले बने। इंद्रिय विजेता बन करके, क्योंकि इंद्रियों का जो नियमन है, जो संयमन है, वो व्यक्ति को महान बनाता है। और बहुत सुंदर बात कही आचार्य शंकर ने कि के शत्रुवः सन्ति निज इंद्रियाणि तानेव मित्राणि जितानि यानि। संसार में तुम्हारी सबसे बड़ी कोई शत्रु है, सबसे बड़ा कोई तुम्हारा दुश्मन है तो तुम्हारी इंद्रियां हैं। मन, ये रसना, ये जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श आदि विषयों में ये फंस जाते हैं इंद्रियां, तो व्यक्ति को पतन का मुख देखना पड़ता है। और यदि इनसे ऊपर उठ जाए, विषय भावना से, भोग भावना से ऊपर उठ करके योग भावना में, वेद भावना में, गुरु भावना, गुरु चेतना में, ईश्वर चेतना में हम रहें तो कभी पतन नहीं हो। तो ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर कही है। और हम रोज कम से कम एक मंत्र का तो स्वाध्याय करें, एक सूत्र का स्वाध्याय करें। एक मंत्र, एक शब्द, महाभाष्य में आया है कि एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। वो जो है स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है, स्वर्ग का उद्घाटन कर देता है। इसलिए हम यदि जीवन में स्वर्ग जैसा सुख चाहते हैं तो इस वेद के आदेश, उपदेश, संदेश को आत्मसात करेंगे। ओम इंद्रस्य रूपमृषभो, इंद्रस्य रूपमृषभो बलाय कर्णाभ्याम
कर्णाभ्याम श्रोत्रम अमृतम। श्रोत्रम अमृतम गृहाभ्याम 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 यवाना बर्हि बहिर्भ्रुवि। केसराणि बर्हिर्भुवि केसराणि करकंधो। करकंधो जज्जें मधु सारंघम मुखात्। सारघम मुखात्।
यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 91वें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। ओम इंद्रस्य रूप वृषभो बलाय कर्णाभ्याम श्रोत्रमृतम गृहाभ्याम यवाना बर्हिर्भ्रू केसराणि करकंधो जज्जे मधु सारघम मुखात्। ओम इंद्रस्य रूपम वृषभो बलाय कर्णाभ्याम श्रोत्रम अमृतम गृहाभ्याम यवाना बर्हिर्भ्रू केसराणि करकंधो जज्जे मधु सारघम मुखात्। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इंद्रस्य जितेंद्रिय पुरुष का, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, उसका रूपम स्वरूप यह है कि, क्योंकि इस वेद मंत्र में यह विशेष रूप से बताया गया है कि जितेंद्रिय कौन है। हम अपने जीवन में देखें तो हमको भी जितेंद्रिय होना ही चाहिए। बिना जितेंद्रिय हुए हम दीर्घायुष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बिना जितेंद्रिय के हम स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते। जिनका मन इंद्रियां नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, तो वो अपने जीवन को दिव्य बना करके आनंद के साथ सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। और जिनकी इंद्रियां चंचल हैं वो दुख झेलते हैं। इसलिए कहा है, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, मैं गाऊं सदा वेदों की ऋचाएं, तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो हम अपने इस जीवन की नैया को पार उतारें। कहा है, जो जितेंद्रिय पुरुष का स्वरूप यह है कि वह बलाय, बल के संपादन व स्थिरता के लिए ऋषभा, सदा गतिशील होता है। यह अपने छोटे छोटे कार्यों के लिए औरों पर निर्भर नहीं करता और परिणामतः सबल बना रहता है। इतना सुंदर यह उपदेश है। आज घर परिवार में, बिजनेस व्यापार में, संसार में समस्याओं का अंबार लगा है। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे पर टालते रहते हैं, एक दूसरे पर जो है अपने को उसमें लगाना नहीं चाहते, अपने सामर्थ्य को बढ़ाना नहीं चाहते और आलसी प्रमादी हो गए। इसलिए समस्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं। यहाँ जितेंद्रिय कौन है? जो सदा निरत रहे, किसी के ऊपर निर्भर न रहे, अपना काम स्वयं करने वाला हो। छोटी छोटी चीजों पर भी हम निर्भर होते हैं दूसरों के ऊपर। अरे मुझको कोई एक गिलास पानी पिला दे, अरे मेरा कोई वो सामान उठा करके दे दे। अरे जब आप स्वस्थ हैं, अब कोई अस्वस्थ हो गया, उठ नहीं पाता, तो क्या करेंगे उसके लिए? लेकिन जो स्वस्थ है, कम से कम उसको आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, उसको तत्काल अपने कार्यों को, अपने कर्मों को स्वयं करना चाहिए। वही जितेंद्रिय है। अगली बात क्या कही? कर्णाभ्याम, कानों से सदा श्रोत्रम, ज्ञान की वाणियों का श्रवण करने वाला हो। ऐसे तो बहुत कुछ हमको सुनाई पड़ता है, संसार में आते हैं तो
ना चाहते हुए भी बहुत ऐसे शब्द हम सुनते हैं जिससे हमारा बीपी बढ़ जाता है, जिससे हम रोगी हो सकते हैं, जिससे हमारे अंदर क्रोध, काम और अलग अलग प्रकार की जो है विकृतियां हो सकती हैं, विकार आ सकते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में भी जो हमारे लिए भद्र है, कल्याणकारी है, उन्हीं शब्दों को सुनना, ऐसा जो सुनता है वो जितेंद्रिय होता है। भद्रम करने भी श्रृणुयाम देवा, उन्हीं शब्दों को अंदर अपने रखना है जिससे आत्म कल्याण और विश्व कल्याण हो। तो वह व्यक्ति जो है कहा कि कर्णाभ्याम श्रोत्रम, वह वास्तव में जितेंद्रिय है जो ज्ञान युक्त वाणियों का श्रवण करता है। और ग्रहाभ्याम शुद्ध वायु का ग्रहण करने वाला होता है। शुद्ध वायु जो प्राण आपानों से अमृतम, यह अमर बनता है, रोगों से जो है मुक्त हो जाता है। क्योंकि जैसी होगी वायु वैसी बढ़ेगी आयु, जैसी होगी वायु वैसी होगी आयु। हम शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध प्राण शक्ति का, शुद्ध प्राणवायु का सेवन करने वाले बने तो ये प्राण शक्ति, ये योग शक्ति हमारे रोगों को दूर करती है और हम पूर्ण सजग सावधान रहते हैं। 100 वर्ष तक भी हमारा शरीर बिगड़ता नहीं है। वासना शून्य हम बने और शुद्ध वायु का ग्रहण करें, इससे अमर बन जाता है व्यक्ति, रोगों से युक्त नहीं, रोग मुक्त हो जाता है और आरोग्यता से और सौहार्द से युक्त। न और यवाह, जौ आदि धानों का प्रयोग बरही इसके हृदय को वासना शून्य बनाता है। जैसा अन्न वैसा मन, इस उक्ति के अनुसार सात्विक अन्न का प्रयोग करने वाला सात्विक मन वाला होता है। वह जो अधिक भोजन है या राजसिक भोजन है, तामसिक भोजन है, उसको कभी ग्रहण नहीं करता। स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए खाता है। जितेंद्रिय वही है जो अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे और रसना के, इस जिह्वा के लोलुपता में, या ये कहे कि ज़्यादा चटोरापन अच्छा नहीं है। जो चटोरे होंगे, कामचोरे होंगे, वो कभी जितेंद्रिय नहीं हो सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पर। और आगे कहा है भ्रुवि, इसकी भ्रुवों पर केसराणी विज्ञानानी, विज्ञान झलकते हैं। इसकी त्योरी कभी चढ़ी नहीं होती है, अतः इसकी भ्रुवों में कोई क्रोध का जो है कोई शिकर नहीं। तो कुछ लोगों का ऐसा करते हैं, पता नहीं कैसी उनकी भ्रुकुटी बिल्कुल तनी रहती है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल गुस्से में बैठे हैं और थोड़ा सा भी कुछ विपरीत परिस्थिति आई, प्रतिकूल परिस्थिति आई तो उनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं और पारा बिल्कुल हाई हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी जितेंद्रिय नहीं हो सकता है, मन प्रसन्न हो। और कहा कि ये भ्रुवि जो है, इनकी भ्रुवों पर जो है विज्ञान झलकता है, अर्थात बिल्कुल दांत शांत, बिल्कुल धीर वीर गंभीर, पूर्ण तृप्त उनका यह मुखमंडल होता है। तो इनके भ्रुवों से इनका जो है मन का प्रसाद प्रकट होता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिर्सुपजायते प्रसन्न चेत सोह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। जिनके मन में चंचलता नहीं है, जिनके मन में ऊहापोह नहीं है, गफलत नहीं है, उलझन नहीं है, संशय नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति बिल्कुल शांत होते हैं और वो विपरीत परिस्थिति में, विकट संकट में भी कभी कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं। और आगे क्या कहा के आनंद में सर विचर रहा है, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि वह आनंद में सदा विचरण कर रहा है। ज्ञान प्रधान इसका जीवन है और इसके मुखात मुख से करकंधु, जो कर्क अग्नि, कर्कम दधाती, अग्नि को धारण करने वाला, अर्थात अत्यंत उत्साहपूर्ण। यहाँ ऐसा नहीं कि अग्नि के धारण करने का मतलब ये कि वो जो बोले आग लग जाए। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि पहले तो बोलते नहीं और बोलते हैं तो आग लगा देते हैं। ये वो अग्नि का तात्पर्य नहीं है। यहाँ पर तेजस्विता से, ओजस्वी वाणी, उत्साहवर्धक, एक बार बोले तो उसके जीवन में खुद उत्साह है और ऐसी वाणी बोल करके दूसरों को भी जो उत्साहित कर देता है। परम पूज्य
गुरुदेव जी महाराज, योग ऋषि स्वामी जी महाराज का एक एक शब्द वो हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को उत्साह देता है। महर्षि दयानंद जब बोलते थे तो उनके एक वाणी सुनकर के ही लोगों में उत्साह आता था और मन परिवर्तन हो जाता था। वो ऐसी वाणी ओजस्वी तेजस्वी वाणी होनी चाहिए। तो ऐसी वाणी, और जो साहसपूर्ण उत्साहपूर्ण वाणी बोले, सारघम सारम हंति आपनोति, सार युक्त तथा मधु अत्यंत मधुर वचन। बहुत सुंदर बात कही है। एक तो उत्साह भी हो, उमंग भी हो, लेकिन सार सार को गहे थोथा दे उड़ाए। अर्थात कोई अनर्गल बातें नहीं करना, कोई लफाजी नहीं हाँकना, कोई बस कुछ तो दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। सुनने वाले लोग जो है पक जाते हैं, अरे इसके पास जाना तो मतलब घंटों हमारे नष्ट हो जाएंगे, लोग बचते हैं। इसलिए यहाँ कहा कि करकंधु सारघम मधु अत्यंत ही सारयुक्त तथा मधु अत्यंत ही मधुर वाणी हो, जज्जे प्रकट होता है। वह मुख से कभी निराशा के प्रतिपादक वचनों को नहीं बोलता है, बिल्कुल जो बोलता है सार बोलता है, दूसरों के हृदय में अमृत घोलता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में जितेंद्रिय होता है। और इसके वचन जो है मितम चा सारम चा, परमित और सारभूत होते हैं। यह अत्यंत मधुर वचनों को ही बोलता है। जितेंद्रिय पुरुष पहला उसका गुण क्या है? क्रिया के द्वारा शक्तिशाली होता है। और दूसरी बात, कानों से सदा ज्ञान की वाणियों को सुनता है। तीसरी बात, प्राणापान के द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करके निरोग रहता है। और चौथा, सात्विक आहार जौ आदि अन्नों का प्रयोग करके सदा जो है वासना शून्य हृदय होता है। और पांचवी बात, मन में सदा प्रसन्नता, निश्चलता, निष्कपट, निरहंकार, निर्विकार बनता है। और वह उत्साहमय सारभूत मधुर शब्दों को बोलता है, कभी अनर्गल नहीं बोलता है। सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे, करना सेवा सत्कार करना सबसे तू प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना रे। बंदे कभी बनना ना अभिमानी, ईश्वर के आगे चले न मनमानी, ईश्वर लेगा हिसाब देना पाए तो जवाब, तब तो तुझको पड़ेगा पछताना रे हो, लेके जग से बुराई मत जाना रे। ओम शांति शांति शांति।